हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे। उसमें हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। लास्ट टाइम हमने लेसन 3 की एक्सरसाइज की थी, द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो एक्सरसाइज की थी हमने, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। सो वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपने वो सब कर लिया हो, लेसन भी रीड कर लिया होगा लेसन 3 का, एंड एक्सरसाइज भी कर ली होगी। जब तक आप पुराना नहीं करेंगे फिर नया आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। सो अगर आपने बाय चांस नहीं किया है तो आप पहले लास्ट चैप्टर का एक्सरसाइज एंड रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे एंड फिर आप न्यू चैप्टर में मूव करेंगे। आज हम न्यू चैप्टर लेसन 4 रीड करेंगे और उसके अंडरलाइन वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में लिख के उसकी स्पेलिंग्स लर्न करेंगे एंड अपनी रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है। आप चैप्टर रीड करेंगे तो आपको थोड़ी सब पता चल जाएगा कि चैप्टर के अंदर क्या है, और उसकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, सो ये लेसन का नाम है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, लेसन 4। The north-western part of our country is dry and sandy. जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का, इंडिया का, वो ड्राई एंड सैंडी है। द सैंडी रीजन is called the Great Indian Desert or the Thar Desert. It stretches from the west of Aravalli Hills to the border of Pakistan and from the edge of Run of Kutch in Gujarat to the border of Haryana. It covers a large part of Rajasthan. So इसमें बताया है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो ड्राई एंड सैंडी है, और जो सैंडी रीजन होता है वो उसको हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। अब वो कहाँ से जाता है? इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड फ्रॉम द एज ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। कच्छ गुजरात में है, टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के बॉर्डर तक। इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का बहुत बड़ा पार्ट ये कवर करता है, डेजर्ट एरिया। लैंड फॉर्म, अब यहाँ पे क्या है, ये जो येलो से है ये पूरा थार डेजर्ट है। लैंड तो इतना बताया है कि इतना पार्ट डेजर्ट का एरिया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। Landform, the Great Indian Desert is made up of sandy plains and low rocky hills. Hot and dry winds are common here. Sometimes strong winds blow the sand along with them, resulting in sandstorm. अब इसमें बोल रहे हैं कि हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉमन है, वहाँ पर आती रहती हैं, हॉट और ड्राई विंड्स, हॉट एंड ड्राई हवा। और समटाइम्स स्ट्रॉन्ग विंड्स भी आती हैं, एकदम जो तेज आती है ना आंधी की तरह, वो आती है। ब्लो द सैंड अलोंग विद देम, जो सैंड को भी उड़ाती है, उसको क्या बोलते हैं? सैंड स्टॉर्म्स। द स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर फॉर्मिंग हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। अब इसमें क्या लिखा है? जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, जो तेज़ हवा हैं, वो सैंड को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाती हैं, जो एक हिल टाइप सैंड जैसे होता है ना, हिल जैसे सैंड इकट्ठी होती है तो एक ऐसे हिल टाइप एक वो बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज एक्सट्रीमली हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स। यहाँ इस रीजन का क्लाइमेट बहुत ही हॉट होता है समर्स में और कोल्ड होता है विंटर्स में। इन समर्स द डेज आर हॉट बट द नाइट्स आर कूल। अब इसमें क्या लिखा है कि जो क्लाइमेट है इस रीजन का वो एक्सट्रीमली हॉट होता है समर्स में, बहुत ही गर्मी होती है,
और एक्सट्रीमली कोल्ड होता है विंटर्स में, बहुत ही ठंड होती है विंटर सीजन में। अब इन समर्स द डेज आर हॉट बट द नाइट्स आर कूल। समर में भी जो डेज होते हैं वो तो हॉट होते हैं, दिन का टाइम हॉट होता है बट रात को कूल रहता है। इन विंटर्स द डेज आर प्लेजेंट बट द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। अब इसमें लिखा है विंटर्स में तो डेज प्लेजेंट होते हैं, ना ज़्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है, बट जो नाइट्स होती हैं रात में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द सैंड गेट्स हीटेड क्विकली ड्यूरिंग द डे। दिस इज़ बिकॉज जो सैंड होती है वो बहुत जल्दी हीट गर्म हो जाती है दिन के समय। हाउएवर ड्यूरिंग द नाइट इट ऑल्सो कूल्स डाउन क्विकली, तो वो उतना ही जल्दी कूल भी हो जाती है नाइट के टाइम में। द डेजर्ट रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है। सम प्लेसेस गेट नो रेन फॉर ईयर्स। कुछ जगहों पे बिल्कुल भी सालों साल रेन होती ही नहीं है। सो वाटर इज स्कैर्स, तो यहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर फ्रॉम डीप वेल्स। जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं पानी लेने के लिए वेल्स में से। स्मॉल स्ट्रीम्स यूजुअली रिमेन्स ड्राई। Small streams usually remain dry except during the rainy season. Luni is the only river and that too dries up in the summer. अब इसमें क्या बोल रहे हैं, लूनी वहाँ पे एक ही रिवर है और जो कि समर में ड्राई हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। Vegetation. The desert region is very thinly populated because of its poor vegetation. The only plants that survive in the hot and dry climate are shrubs, cactus and other thorny bushes. अब यहाँ पे पहले हमने पढ़ा था ना कि वाटर की बहुत स्कैरसिटी है, वाटर की बहुत कमी है, तो यहाँ पे रेन भी नहीं होती, पानी भी नहीं है, तो उस वजह से यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। और जो प्लांट्स यहाँ पे सर्वाइव करते हैं इन दिस हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट वो है shrubs, cactus and other thorny bushes. At some places the underground water comes to the surface and forms lakes. कुछ प्लेसेस में अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पे आता है और लेक फॉर्म हो जाती है उस पानी से। People live around such places and grow crops like date palm, maize, बाजरा, ज्वार and oil seeds. जो यहाँ पे जहाँ पे पानी आता है अंडरग्राउंड वाटर, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, डेट पाम, मेज, बाजरा, ज्वार and oil seeds. Such a fertile spot in a desert is called एन ओएसिस। जो ऐसा फर्टाइल स्पॉट होता है जहाँ पे पानी अंडरग्राउंड वाटर होता है एंड पीपल कैन ग्रो थिंग्स, तो वहाँ पे उस डेजर्ट एरिया को बोलते हैं ओएसिस। विलेजेस आर फाउंड अराउंड एन ओएसिस। A caravan is a large group of people traveling across the desert. They normally rest near the oasis after a long journey through the हॉट डेजर्ट। तो यहाँ पे लिखा है विलेजेस जो होते हैं वो ये जो स्पॉट है उसके आसपास विलेजेस होते हैं, हम विलेजेस देख सकते हैं। और जो कारवां होता है वो एक ग्रुप ऑफ लार्ज पीपल होता है जो ट्रैवल करता है अक्रॉस द डेजर्ट। वो यूजुअली रेस्ट करते हैं इस ओएसिस में जब आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी के बाद थ्रू द हॉट डेजर्ट में लॉन्ग जर्नी के बाद वो वहाँ पे रेस्ट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सम एफर्ट्स टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम्स इन दिस रीजन। अब इस रीजन में डेजर्ट रीजन में बहुत सारी
वाटर प्रॉब्लम्स है, स्कैरसिटी है वाटर की, तो इसमें लिखा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ एफर्ट्स लिए हैं वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस रीजन में. वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर हैज़ बीन brought to this desert by the इंदिरा गांधी कैनल. अब जो सतलुज रिवर का जो पानी है वो यहाँ लाया गया है इस डेजर्ट एरिया में बाय द इंदिरा गांधी कैनल. This 650 kilometer long canal is the longest canal in India. It has transformed many dry, barren areas into rich and fertile fields. तो अब इसमें क्या है, जो स्कैरसिटी थी वाटर की, वाटर प्रॉब्लम थी इस रीजन में, डेजर्ट एरिया में, उसको कैसे सॉल्व किया गया, सतलुज रिवर से पानी यहाँ पे लाया गया. शिप ऑफ द डेजर्ट. शिप ऑफ द डेजर्ट, आपको तो ये अच्छे से पता होगा, हु इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कौन माना जाता है. द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. इट इज द मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट. The camels have padded feet and can walk as well as run on the loose sand. They can stay without water and food for a long time. Camel को ship of the desert बोला जाता है और उसमें बोला है ये सबसे ज़्यादा efficient mode है ट्रांसपोर्टेशन का, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये सबसे efficient mode है. Camels के padded feet होते हैं जो इजीली वो लूज सैंड में, डेजर्ट में तो सिर्फ सैंड होती है, तो वो लूज सैंड में इजीली वॉक कर सकते हैं, इनफैक्ट रन भी कर सकते हैं, और वो वाटर एंड फूड के बिना काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया में बहुत प्रॉब्लम होती है वाटर की, स्कैरसिटी होती है फूड की. सो वो कैमल एक ऐसा एनिमल है जो फूड एंड वाटर के बिना काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकता है. डस्ट स्टॉर्म्स डू नॉट अफेक्ट देयर विजन. जो डस्ट स्टॉर्म्स आ जाती हैं जब तेज़ हवाएं चलती हैं तब उनको, कैमल्स को अफेक्ट नहीं करता, वो अच्छे से उसमें भी देख सकते हैं. कैमल स्किन इज़ यूज टू मेक टेंट्स एंड देयर हेयर इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स. कैमल की स्किन से टेंट्स बनते हैं और उनके हेयर से क्लोथ्स बनाए जाते हैं. It also provide milk and meat for the people of the desert. वहाँ के people के लिए, वहाँ पे जो लोग रहते हैं डेजर्ट में, उनके लिए milk and meat भी provide करता है camel. Camels are used for plowing fields as well as for drawing water from the wells. wells से भी पानी निकालने के लिए camels काम आते हैं. अब हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ द पीपल. लाइफ ऑफ द पीपल जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं. लाइफ ऑफ द पीपल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन सच रीजन्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड स्कैरसिटी रेनफॉल. पीपल कांट ग्रो मैनी क्रॉप्स. सेटलमेंट्स आर मोस्टली फाउंड अराउंड एन ओएसिस. मैनी पीपल लिव लाइक nomads. They do not have permanent homes and move from one place to another in search of food, means of livelihood and pastures for their animal. They are also called banjaras. अब इसमें जो लाइफ के बारे में बताया है पीपल की जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, बोला है इनकी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है जो इस रीजन में रहते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर है, रेनफॉल होती नहीं, इसलिए पानी की स्कैरसिटी है, पीपल वहाँ के ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते. सो वो वहाँ पे एक जगह से, उनके परमानेंट होम्स तो होते नहीं हैं क्योंकि वो रह ही नहीं सकते एक जगह में विदाउट वाटर, विदाउट ग्रोइंग क्रॉप्स. सो उनके परमानेंट होम्स नहीं होते, तो वो वन प्लेस टू अनदर फूड की सर्च के लिए और अच्छे से रहने के लिए इधर उधर अपनी जगह चेंज करते रहते हैं. तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड बंजारास. मोस्ट हाउसेज इन द डेजर्ट रीजन हैव स्मॉल विंडोज एंड फ्लैट रूफ्स. जो वहाँ के हाउसेज होते हैं डेजर्ट रीजन के, उनके स्मॉल विंडोज होते हैं एंड फ्लैट रूफ्स होते हैं. द हाउसेज रिमेन कूल एज देयर वॉल्स आर थिक. उनके घर
कूल रहते हैं क्योंकि उनकी घर की वॉल्स थिक होती हैं। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स टू स्टोर वाटर। अब कुछ हाउसेज में अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स भी होते हैं जिससे कि वो वाटर स्टोर कर सकें। People are cheerful despite the hardship. They love to sing and dance. Both men and women wear colorful and bright dresses. इतना सब स्ट्रगलिंग लाइफ होने के बाद भी वो चेयरफुल रहते हैं, हंसते रहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है सिंगिंग करना, डांसिंग करना। तो और दोनों मेन एंड वुमेन कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, ब्राइट क्लोथ्स पहनते हैं। Men wear white dhotis with bright kurta and turbans. Women wear colorful घाघरा चोलीज एंड ओढ़नीज। ये आप पिक्चर देख रहे हैं ना, इसमें एक्सप्लेन किया गया है। गंगौर, तीज, होली, दशहरा, दिवाली एंड ईद आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हियर। वो लोग ये सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे से। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर कैपिटल है राजस्थान। राजस्थान इज़ अ स्टेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है। पीपल हियर स्पीक हिंदी एंड राजस्थानी। पीपल यहाँ पे लैंग्वेज जो बोलते हैं वो हिंदी एंड राजस्थानी है। द घूमर डांस ऑफ राजस्थान इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। घूमर डांस जो है राजस्थान का वो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। द थार डेजर्ट इज़ अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, कोटा एंड उदयपुर आर ऑल्सो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अब राजस्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में बोल रहे हैं ये जो सिटीज़ हैं जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, कोटा एंड उदयपुर, ये सारी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। पीपल visit fort, palaces, temples and some even go to the heart of the desert to see the dunes. At the famous Pushkar fair, camels and cattle are brought and sold. पुष्कर फेयर भी बहुत वहाँ पे फेमस है। All kinds of cultural events include folk dances and music are organized. यहाँ पे folk dances और म्यूज़िक भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं कुछ मैन एंड वुमेन, वो किस टाइप के कपड़े पहनते हैं। फिर ये फोक डांस की पिक्चर है और ये जैसलमेर फोर्ट की पिक्चर दी हुई है। ठीक है, ये हमने चैप्टर पढ़ा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट टाइम हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे और तब तक आपने क्या करना है, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, लेसन को रीड करना है और उसके अंडरलाइन वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिख के स्पेलिंग्स लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।